हजारीबाग के तंग गलियों से निकलकर विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाला एक युवा की कहानी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आर्थिक तंगी, मजदूरी और कठिन संघर्ष के बावजूद जिसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर मिस्टर इंडिया से लेकर मिस्टर वर्ल्ड तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के युवा बॉडी बिल्डर इरफान मलिक की। हजारीबाग की साधारण गलियों से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन इरफान मलिक ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा। परिवार की मदद और अपने जुनून को बनाए रखने के लिए इरफान ने मजदूरी तक की। दिन भर मेहनत और फिर घंटों जिम में पसीना बहाना उनकी दिनचर्या बन गई। मैं तो और अपने आप को काफ़ी बिल्ड किया हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल में जाने की पूरी तैयारी में है। बहुत ही जल्द हजारीबाग को एक बड़ा मेडल दूंगा जीत के, अपने स्टेट को और अपने देश को। यानी इंटरनेशनल की बात हो रही है? इंटरनेशनल की बिल्कुल तैयारी चल रही है? आपके सामने ये चल रही है, इंटरनेशनल है और उसमें थोड़ा समय लगता है इंटरनेशनल में। तो अगर मुझे वहाँ पर मेडल जीतना है और अच्छे लेवल का जीतना है, चाहे गोल्ड या सिल्वर जीतना है, ज़्यादातर तो गोल्ड का ही लेके चल रहा हूँ, तो इसके हिसाब से लंबे समय से तैयारी चलनी पड़ेगी, इसीलिए चुपचाप से। इसलिए मैं चुपचाप से अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ और बस एक ख्वाहिश है, दिल की ख्वाहिश बता रहा हूँ कि मैं अपने देश को एक इंटरनेशनल मेडल देना चाहता हूँ। मैं उनको यही कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, वो भी मेरे से ऊपर जाए। मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरे से अच्छा बॉडी बिल्डर बने, लोगों को अच्छे गाइड करें, अच्छे लेवल का आप फेडरेशन खेलें और जीते मेडल और अपने स्टेट और अपने देश का नाम रोशन करें। देखिए बॉडी बिल्डिंग जो है ना बहुत महंगा गेम है। फिटनेस इंडस्ट्री है ना बहुत महंगा है और इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि कितने पैसे लगेंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे। बस मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँगा और अपने ऊपर खर्च करूँगा। तो इसके लिए मैंने मजदूरी तक की। जो बात है मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं बड़ा जानते छुप छुपा के ऐसे रुमाल ऐसे गमछे लपेट के मैं मजदूरी करता था, कोई मुझे देख ना ले, मेरा भाई ना देख ले कि मेरा भाई पढ़ लिख के क्या कर रहा है। मगर मुझे उस टाइम वहाँ से पैसे कमाने चाहिए थे और मैं 5 रुपये बचाता था कि 5 रुपये बचाता था। मैं पैदल चला जाता था, ऑटो में बैठ के नहीं जाता था कि मैं 5 रुपये से ये एक अंडे खा लूँगा जो मेरे शरीर में लगेगा, प्रोटीन लगेगा। और मैं धीरे धीरे अपने पैसे इकट्ठा किया, फिर अपने ऊपर लगाया। फिर कई बार हुआ क्या ऐसा कि हार मिली, स्टार्टिंग में मुझे हार ही मिली। आदमी हार से ही सीखता है। अगर कोई बंदा पहली बार में जीत जाएगा तो फिर समझ लो उसके लिए जीत मायने नहीं रखती है। जब तक आप हारिएगा नहीं तब तक आपको जीत का महत्व समझ में नहीं आएगा। हार के जीतने वाले को बाजीगर। फिर मैं कई बार मेरे को हार भी मिली, मगर मैंने अपने आप को कभी निराश नहीं किया। मैंने बोला कि भाई मेरी एक जिद थी, कहते हैं ना कि जिद, कि भाई मेरे को करना है। तो वो जिद मैंने पूरा किया, काफ़ी मेहनत किया मैंने। और अब मैं क्या ही बोलूँ मैं कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी जर्नी क्या है। कि मैं पैदल चलता था, मैं जल्दी ऑटो यूज़ नहीं करता था, मैं पैसे बचाता था। कि मुझे पता था कि मैं पैसे बचा के मुझे अपने ऊपर खर्च करने हैं। तो वो आज दिख रहा है कि जब मैंने आज खर्च किया ना तो मेरे को आज दिख रहा है। जब मैंने फर्स्ट मेडल आया, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था डिस्ट्रिक्ट में मेरा फर्स्ट। उसके बाद फिर अगले साल फिर तैयारी की, फिर सिल्वर आया, फिर गोल्ड आया, फिर स्टेट में। जब तक आप स्टेट में आजकल ऐसा फेडरेशन हो गया है कि कोई भी नेशनल चढ़ जा रहा है। मगर हमारे टाइम में ये होता था कि जब तक आप स्टेट में गोल्ड मेडल लेके नहीं आइएगा ना तो अब तक आपको नेशनल में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा जो लोग नशा कर रहे हैं, भाई आप नशा करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने खुद का नुकसान कर रहे हैं। भगवान ने अगर आपको शरीर दिया है ना तो समझिए सबसे बड़ी दौलत दी आपको। अगर आपके दोनों पैर, हाथ और शरीर स्वस्थ है तो समझ लो आप बहुत बड़े अमीर हो, सबसे ज़्यादा धनवान आप हो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मिस यूज़ ना करें। ड्रग्स से दूर रहे, क्योंकि ड्रग्स आपके मेंटली, हेल्थ, फैमिली सबको ख़त्म कर देगा वो। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है हमारे खासकर हजारीबाग के नौजवान युवा से कि प्लीज़ ड्रग्स से दूर रहें
अपने आप को फिट रहें, जिम जाएं, जिम नहीं जा सकते तो रनिंग करें, योगा करें, कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते रहें ताकि आपकी फिटनेस बनी रहे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने हजारीबाग, झारखंड और पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। आज भी इरफान अपनी सफलता को अंतिम मंजिल नहीं मानते। उनका लक्ष्य विश्व मंच पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। कड़ी ट्रेनिंग, सख्त डाइट और अनुशासित जीवन शैली के साथ वह अगले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में की तैयारी में जुटे हुए। इरफान की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरियां मान लेते हैं। इरफान मलिक ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी और मुश्किल हालात भी सफलता का रास्ता नहीं रोक सकते। हजारीबाग का यह बेटा आज लाखों युवाओं के लिए उम्मीद है, प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। इरफान मलिक की यह कहानी बताती है कि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत, संघर्ष और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती।